हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए थे और अच्छी खासी जीत कांग्रेस ने ली है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो पहले कर्नाटका के लोगों को मुबारक करूंगा कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया और डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखा। यहाँ तक कि धर्म का भी इस्तेमाल किया गया और धमकियां भी दी गईं लोगों को, मगर लोग खड़े रहे। वो तब्दीली चाहते थे, वो चाहते थे कि वो हुकूमत आए जो उनके लिए इंसाफ कर सके और जो वादे उनसे किए हैं वो पूरे कर सके। मैं उम्मीद करूंगा और पहले तो मुबारक करूंगा सोनिया गांधी जी को, राहुल को, प्रियंका को और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब को और उन सब वर्कर्स को जिन्होंने वहाँ मेहनत की। और मेहनत का ही नतीजा ये निकला कि आज कांग्रेस अपने पैरों पे फिर से खड़ी है कर्नाटका में। ये बहुत अच्छी बात है कि एक नई तब्दीली हमारे वतन में आ रही है। जो नफ़रत के एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल को तो पहले भारत जोड़ यात्रा ने ख़त्म करने की कोशिश की और उसका नतीजा इसमें भी है कि उस यात्रा ने लोगों में एक नई किरण फेंक दी कि अगर वतन को बचना है तो धर्मों की लड़ाई नहीं करनी है। धर्म सारे अच्छे हैं, इंसान बुरा हो सकता है, धर्म बुरा नहीं है। और जो धर्म का इस्तेमाल गलती के लिए करना चाहते हैं उनको आज पूरा पता लग गया कि कितना ही इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे अपने धर्म से मोहब्बत है, मगर जब वतन की बात आती है कि वतन कैसे बच सकता है, उसमें आज इन्हें साबित कर दिया कि हम सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे रहेंगे और सब इकट्ठे इस वतन को इस मुश्किल से निकालेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे नताइज सामने आए, उमर अब्दुल्ला साहब का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के पास कवरेज नहीं है कि वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करा सकता है। आपको लगता है कि इस हार के बाद वो यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे? देखिए, इलेक्शन तो एक दिन करना पड़ेगा, हार हो या जीत हो, इलेक्शन करना पड़ेगा, उससे कोई निकल नहीं सकता। अब इन तक है, कब करेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से तैयारी है? हम लोग बहुत देर से तैयार हैं, हर चीज़ में तैयार हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। डॉक्टर साहब, पूरे मुल्क में अब ये खबरें आ रही है कि एक ग्रैंड अलायंस बनने वाला है अपोजिशन पार्टी का, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसका हिस्सा बनेगी? देखिए, जहाँ तक ग्रैंड अलायंस का सवाल है, हम तो ये चाहते हैं कि इकट्ठे सब लड़ें, एक कैंडिडेट के ख़िलाफ़ एक कैंडिडेट हो, वो तो हम सब की चाहत है। अभी इब्तिदा है, देखिए आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। अगर होता है, अलायंस बनती है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? देखिए, जब वो बनेगी उस वक्त मुझे पूछिए हम क्या करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर की भी हालत ऐसी है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पार्टी है, बीजेपी के अलावा भी कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है या बाकी 2-3 जमातें हैं। यहाँ पे जब इलेक्शन होगा, आपको नहीं लगता कि जो यहाँ पे वोट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी ज़रूरत है एक अलायंस की? आपने इससे पहले भी कहा था कि हम मिलजुल के ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो उस पर भी कोई रद्द-ए-अमल या रिजल्ट सामने नहीं आया? देखिए, अलायंस तो ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सब ने मिल के इस रियासत को इस मुश्किल से निकालना है। फारूक अब्दुल्ला अकेला इसको नहीं निकाल सकता। हम सब जो यहाँ पे हैं, हम सब ने मिल के इस रियासत को इस मुश्किल से निकालना है और यहाँ पे फिर से लोगों में खुशी की लहर लानी है। इससे पहले भी पीएजीडी बना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिखर गई, पार्टी से उससे चली जा रही है। अभी जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये बस अब नेशनल और पीडीपी का अलायंस बना हुआ है। क्यों? कौन गया इसमें से? वही तो गए जो पहले गए थे। लोन साहब चले गए थे, है ना, और तो कोई नहीं गया। तो अभी क्या उम्मीद लगाए? मैं हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सब इसमें।
सर जो इस पीएजी से निकल गए अब क्या एक बार फिर से आप उम्मीद करेंगे कि वो एक बार फिर अगर आप अलायंस करते हैं यहाँ पे वो अलायंस में आएंगे? देखिए, पीडीपी एक रुकन है गुपकार अलायंस का। आज तक तो आपने नहीं सुना कि वो इससे निकल गए हैं, तो वो हैं यहाँ पे, आगे भी होंगे इंशाल्लाह। यानी आपका मतलब है जो इस वक्त पीएचडी में हैं यही आगे चलेंगे? यही क्यों नहीं चलेंगे, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं चलेंगे। हो सकता और भी आएंगे जो इसमें चलेंगे। डॉक्टर साहब 2019 का जो फैसला हुआ आर्टिकल 370 को हटाया गया, असेंबली पहले डिसॉल्व की गई और कुछ दिनों पहले सत्यपाल मलिक साहब का बयान सामने आया था कि जो पीडीपी सदर महबूब की वो झूठ बोल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मुझे बता रही थी कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आप असेंबली डिसॉल्व कीजिए। कितनी सच्चाई है इसमें? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं माफ़ी मांगता हूँ सत्यपाल मलिक जी से कि ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में वो सच नहीं है। वो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे यहाँ आते, मुझे बताइए रात को कौन सा जहाज़ है यहाँ से जो हमें जम्मू ले जाता, उनके पास था कोई जहाज़? तो वो जो कहते हैं कि हमें अगर ये खुद आ जाते मैं ये करता, ये सब बहानाबाजी है। उनने गलती की है और एक दिन इंशाल्लाह उनको इस गलती का खमियाजा भरना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे G20 की समिट होने वाली है 22, 23 और 24, आपको लगता है कि यहाँ की सरमायाकारी और यहाँ पे यहाँ का जो टूरिज़्म है उसमें बेहतरी आएगी? पहले तो मैं आपको बताऊं, मुझे खुशी है कि जिस रास्ते से उन्होंने आना है उसमें रंग रोगन हो रहा है, उसमें मैकेडम डाला जा रहा है, उसमें जो है फुटपाथ बनाए जा रहे हैं जो मैं नहीं समझता इतनी जल्दी बन सकते थे। पहले तो मैं इसको मुबारक करूं कि इन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया। मेरी दीवार को मैं कभी रंग नहीं कर सकता था, इन्होंने मेरी दीवार को भी रंग कर दिया। अब मेरा गेट रह गया, उसको भी अगर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी इनकी। बाकी यहाँ ये G20 तो 20 मुल्कों में हर साल होता है, यानी एक एक मुल्क में हो। इस सवा हिंदुस्तान है, अगली बार दूसरा मुल्क होगा। मगर जहाँ तक टूरिज़म का सवाल है जो यहाँ आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आएंगे टूरिस्ट आएंगे, इन मुल्कों से भी आएंगे, तो हम लोग इसमें चलेंगे। मगर ये समझना कि G20 कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तूफ़ान है नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसमें मुल्कों के रिश्ते और अच्छे हो जाते हैं और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि अगर G20 के बजाय इसको और बढ़ाया जाए, G40 किया जाए कि दूसरे मुल्क भी आए, तो इसी तरह एक यूनिटी हो जाती है मुल्कों में। डॉक्टर साहब ये लगातार इस बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि 2019 के बाद टूरिस्ट का रश यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे यहाँ की सरकारें थी, पीडीपी थी, एनसी थी, उस टाइम यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, अब गवर्नर रूल में है यहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। ये प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा को मैं क्या कहूँगा। इन्हें कुछ तो दिखाना है ना लोगों को। ये लोग कहते नहीं थे कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म के लिए, कह रहे थे ना। आज न नेशनल कॉन्फ्रेंस है, न पीडीपी है हुकूमत में, न कांग्रेस है हुकूमत में, तो ये लोग हैं। तो टेररिज्म क्या ख़त्म हुआ? आज भी बम फट रहे हैं। आज भी देखिए पुंछ में पहले अटैक में 5 जवान शहीद हो गए, दूसरे अटैक में भी शहीद हो गए, और आज देखिए कितना वहाँ पे सर्चिंग हो रही है हर तरफ से। यहाँ भी हर तरफ से सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम सख्त किया गया है क्योंकि ख़तरा है। तो कहाँ ये टेररिज्म ख़त्म हो गया जिसके ये बात चिल्ला चिल्ला के कहते थे। आपने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि जो आईबी है वो यहाँ के नौजवानों को 15-15 हज़ार रुपये देते और एक मोबाइल फ़ोन देते इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बच्चों को ख़रीदा गया है, मोबाइल दे देते हैं, लोगों के पास है, जिनके पास उसको चलाने का कोई रास्ता नहीं है तो कैसे चला रहे हैं, में शक नहीं है। मुखबिर जो है वो हमारे अंदर है, हमारे लोगों में है, कश्मीरी है जो मुखबिर है। ये शैतानी कुव्वतें हैं जो ऐसा करेंगी, मगर अल्लाह की ताकत इससे बड़ी है।
डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहूँगा, यहाँ पे टूरिज़्म की बात हो रही थी। टूरिज़्म का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज से ही जो टूरिस्ट के स्टेक होल्डर जो है वो बेबस है, क्योंकि जो एयर फेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो दुबई की रेट है वो कश्मीर की रेट से काफ़ी ज़्यादा कम है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है आपका। देखिए, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, एक दोस्त की बेटे की शादी है, जो कांग्रेस का मिनिस्टर भी था और फिर कर्नाटका में भी कांग्रेस का मिनिस्टर रहा, गुजर गया। और उसकी बेटी की शादी में जा रहा हूँ। आपको पता है टिकट कितनी है यहाँ से? 1,04,000 टिकट है यहाँ से जाने की। वहाँ से कश्मीर आने की कितनी टिकट है? 56,000। ये कौन अफोर्ड कर सकेगा? मैं दिल्ली जा रहा हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में, 23,000 की टिकट है, जो 4,000 में होती थी, आज वो 23,000 में है। वहाँ से 22,500 में वहाँ से वापस है। बताइए मुझे, ये टूरिज़्म को बढ़ावा देगी या टूरिज़्म को बेड़ा गर्क करेगी? बताइए। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन कब आएगी, हम जहाज़ों में चढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अब जहाज़ एक गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। अगर किसी मरीज़ को ले जाना हो, कैसे ले जाएगा? और हुकूमत हिंदुस्तान इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अभी गो एयर कोलैप्स हो गया, इससे बाकियों ने टिकटें आसमान पर चढ़ाने लगी। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत स्पाइस जेट के लिए सब कुछ कर सकती है, तो इसको बचाने के लिए क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं मदद कर रही है? इसके बजाय कि ये गो एयर मर जाए और एक मुसीबत हमारे ऊपर हो जाए, क्यों नहीं मदद करती है इस वक्त उनको ज़रूरत है। उससे क्या होगा? एयर फेयर्स फ़ौरन नीचे आ जाएंगे। 8 जहाज़ हमें कम हो गए हैं जब से गो एयर चला गया है। तो ये सारे हिंदुस्तान का यही हाल है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनका आपने सुना बहुत ही खास मुलाकात थी इनके साथ, और ख़ासकर इनकी तरफ से कर्नाटका के लोगों के लिए मुबारकबाद दी गई है कि उन्होंने कम्युनल फोर्सेस को उनको जवाब किया और एक बार फिर से सेक्युलर पार्टी कांग्रेस का साथ दिया और वहाँ पर उनको सरकार बनाने का मौका दिया। फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।